ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। पुरुषोत्तम मास की पावन एकादशी श्री कमला एकादशी, जिसे परमा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। आइए हम इस पावन एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करें। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि को बतलाओ। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा एकादशी है, जिसे हम कमला एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान श्री विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा कालपिन नगरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपत्ति अत्यंत दरिद्र थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टल सकता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वह यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए उपाय बताएं। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौंडिल्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि कहकर सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करता है वह अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाता है। भगवान कहते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव और विष्णु की कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों को काफ़ी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला। उसके बाद अंत समय में दोनों को उत्तम गति भी प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण।